आपने बहाया है, मुझे विश्वास है ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका ये पसीना रंग लेके आएगा, आपके लिए न्याय लेके आएगा। ये सबने अपनी बात कही और मैं भी कोई आपके बीच में कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बात सुनने के लिए और आपको समर्थन देने के लिए आया हूं। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से इस महापंचायत को पूरा समर्थन देने का ऐलान करता हूं, पूरा समर्थन देने की हम घोषणा करते हैं। और जो भी इस पंचायत के निर्णय होंगे, अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो पंचायत का निष्कर्ष निकलेगा, जो निर्णय होंगे, जिस रूप से इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का आप फैसला लेंगे, हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे। ये बात आज मैं कहने के लिए आपके बीच में आया। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। सबने अपनी अपनी तरीके से हर बात को आपके बीच में रखा, मगर आप उससे ज्यादा समझते हैं। ये आज स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, आज क्यों घर उजाड़े जा रहे हैं, किसान का, गरीब का, मजदूर का आशियाना आज क्यों उजाड़ा जा रहा है। इस सरकार की नीति और इस सरकार की नीयत लुटेरे वर्ग के लिए है या कमेरे वर्ग के लिए है, वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये सरकार बड़े पूंजीपति, बड़े धनवान उद्योगपति घरानों के इशारे से अपनी नीतियां बना रही है, या इस सरकार की किताब में किसान, मजदूर, गरीब का स्थान है कि नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जिस सरकार में देश की संपत्ति बेचने की एक नीति बन गई, एक रीति बन गई, एक नीयत बन गई, जिस सरकार में एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से लेकर कोई ऐसा सरकारी संपत्ति का सूत्र नहीं बचा जो बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देने की नीति ना बनी। अब उनकी नजर हमारे इस पर अरावली पर है। उन बड़े उद्योगपति, उन बड़े पूंजीपतियों की नजर सब जानते हैं इस अरावली पर है, वो इनको भी बेचना चाहते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं करी, प्रश्न ये है किस नियत से अच्छे से पैरवी नहीं की गई। नियत पे भी प्रश्न, सवाल उठते हैं। और इसीलिए ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी और सब में सब शामिल हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने इसको एक जाति विशेष की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करने का, इस लड़ाई प्रस्तुत करके इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। आज उन लोगों को मैं जवाब देने के लिए आया हूं। ये लड़ाई छत्तीस बिरादरी की लड़ाई है। किसान, मजदूर, गरीब का सबका आपस में रिश्ता है, पसीने की कमाई का रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रिश्ता है। इस लड़ाई में हम सब साथ खड़े हैं। हरियाणा की छत्तीस बिरादरी साथ खड़ी है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम साथ निभाएंगे अपने। संसद किस लिए? सुप्रीम कोर्ट का काम है जो संसद में कानून बन जाए उसका पालन कराए। त्रुटि कहां हुई है? त्रुटि हुई है संसद में जब कानून बना। ग्राम सभा दो तरह की होती हैं, एक खालिश ग्राम सभा होती है, एक जुमला मालिकान की जमीन होती है। हमारे पूर्वजों ने ये गांव बसाए जब वो 20,000 50,000 बीघे में खेती कर रहे थे तो वो बाकी जमीन में भी खेती कर सकते थे, लेकिन हम किसान के साथ साथ पशुपालक भी थे। कुछ जमीन को उन्होंने अपनी चरागाह के लिए छोड़ा था सबने, वो जुमला मालिकान की जमीन है। इसमें त्रुटि कहां हुई है? त्रुटि यह है कि उन्होंने सबको ग्राम सभा की मान के और वो फॉरेस्ट में डाल दिया। मलकियत की जमीन को फॉरेस्ट में नहीं डाल सकते। आज उसकी व्याख्या करनी है, उसकी व्याख्या करनी है। संसद में एक 1.5 लाइन का संसद में एक 1.5 लाइन का रेजोल्यूशन आएगा। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा भाई यहां से नुमाइंदा कृष्ण पाल जी से मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, बात को कोर्ट में उलझाएं नहीं। कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। कानून संसद में बनते हैं, जो कानून में खामी है संसद से बदलवा दें, संसद से चेंज करा दें, आने वाले सत्र में उसको ठीक कर दिया जाए। ये गलत हमको दिशा दी जा रही है। कोर्ट तो जो है अंधी होती है, जो संसद ने पास कर दिया उसका पालन कराती है। संसद ये कानून कोई गीता और महाभारत नहीं है। इसमें 400 अमेंडमेंट हो चुके हैं और एक अमेंडमेंट इसमें होता है तो क्या देश में क्या तूफान आ जाएगा। ये इस समस्या का हल संसद में है, संसद के माध्यम से होगा। मेरा आपसे ये निवेदन, इकट्ठा रहें। इस क्षेत्र का इतिहास है। हम किसान आंदोलन में जब थे
तो मैंने एक बड़े नेता को कहा था, आपने गलत लड़ाई छेड़ दी। ये वो क्षेत्र है जिसके कान पकड़ लिए छोड़े नहीं, उसके कान पाड़ लेता है ये क्षेत्र। आपने किसान को और दिल्ली के आसपास के किसान को छेड़ा है, हम हटके नहीं जाएंगे। और 13 महीने के बाद आपको पता है हम जीत के दिल्ली से लौटे थे। लड़ाई फिर वही है, बशर्त आज कई लोग बात करते हैं, कई गुजर की बात करते हैं, कोई जाट की बात करता। ये दिल्ली के चारों 400 किलोमीटर जो समाज बसता था, अगर उसका इतिहास उठा के देखें, 1192 से लेके 1857 में तक जिसने भी हाथ बढ़ाया उसका हाथ तोड़ा इस इलाके ने। लेकिन अकेले जाट ने नहीं किया, अकेले गुजर ने नहीं किया। 36 बिरादरी एक नेतृत्व में चलती थी, एकजुट होकर चलती थी। आज हम अलग अलग जातियों में हमको बांट रखा। दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव होता है, दोनों पार्टियां इंतजार करती हैं। एक पार्टी अगर जाट को देती है तो दूसरा गुजर को देके हमको लड़ाते हैं आपस में। ये राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है दिल्ली में। इस राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से हमारी ताकत कमजोर हुई है। जिस दिन जाट और गुजर एक मंच पे खड़ा होगा, दिल्ली में वो राज करेगा जो हमारी सुनेगा। जाट और गुजर उत्तर भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी डोमिनेट करता है। पाकिस्तान में भी जो राज चलता है वो जाट और गुजर के माध्यम से चलता है। इतिहास का ज्ञान नहीं है। मैं बैठा देख रहा था पंचायत में, वो बूढ़े तो चले गए जो पंचायत में अनुशासन रखते थे, ना वो पगड़ी है, ना वो धोती है और ना वो डोगा है। और हम पंचायत की परंपरा को जानते नहीं। अभी पार्लियामेंट के चुनाव में एक भाई ने सौदा कर लिया कि 360 का समर्थन आपको है। क्यों भाई, तू ठेकेदार है 360 का? 360 का समर्थन कर लिया और 360 बहुत ही ज्यादा उनको प्यारी है, उस बहुत ही वो नेता अच्छा है, तो जाके कहे कि अणिंगपुर का एक मकान दोबारा बना के दे सरकार। पंचायत में आते हैं, माड़ा गलवाते हैं, पगड़ी बंधवाते हैं, जय जयकार करते हैं हम उनकी। करनी है हमारे चैंपियन साहब, धन्यवाद। आइए सम्मानित मंच, अति सम्मानित, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, एक कहावत कही गई है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब राह मुश्किल हो जाती है तो बहादुर और बलवानी ऊपर तक जाते हैं। कायर भोगे दुख सदा और वीर भोगे वसुंधरा, ये कहा गया। तो आप जो सर्व समाज के लोग यहां पर हैं और मुख्यतः वीर गुर्जर समाज यहां पर एकत्रित है, और वीर गुर्जर समाज का इतिहास क्या है ये किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। मीरकपुर के चाहे सोनू गुर्जर जी हों या अन्यत्र हमारे सहयोगी हों, हमारे ऊपर जो कष्ट पड़ा, हमारी कौम ने जिस तरह से हमारा सहयोग किया, मैं उम्र भर जन्म भर आपका कर्ज नहीं उतार सकता। बहुत आपका आभारी हूं। हालांकि बहुत सी बातें अनंगपुर पंचायत को लेकर के हो रही थी राजनीतिक संदर्भ में, पर मैंने कहा देखिए, जहां समाज की बात है, राजनीति और अपने स्वार्थ उससे बहुत नीचे आ जाते हैं। समाज सर्वोपरि है, बाकी सब चीजें नीचे हैं। आज जो मुझे प्रतीत हुआ, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बोलूंगा। हर एक को राजनीतिक पहचान बनाने के लिए अलग अलग दल से अपनी पहचान बनानी पड़ती है, लेकिन जो चेहरे यहां पर मौजूद हैं, हमारे पुराने सहयोगी भी हैं। हमारे भाई सतपाल महाराज जी, आज की डेट में जो माननीय सांसद हैं सोनीपत से, छोटे भाई माननीय विधायक अतुल प्रधान जी, हमारे छोटे भाई माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, आपके फादर साहब से हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और उनसे बहुत कुछ सीखा जिंदगी में हमने। हमारी बेटी इकरा, भाई बहुत अच्छा लगता है बेटी और बेटे जब आगे निकलते हैं। और भाई मुनव्वर, जो बब्बर शेर था जिंदा, मुझे याद आ जाता है उसका। आज तक डरा नहीं किसी से, कभी थका नहीं। बात दीगर है कि उसको कुदरत के हाथों ने हमसे छीन लिया, नहीं तो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने वाला अकेला मुनव्वर हसन है। आपको याद होगा, हर हाउस में उनका रिप्रेजेंटेशन रहा। और आज हमारी बेटी जब आगे बढ़ती है तो फक्र से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे भाई टिकैत साहब, जिनके फादर साहब से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा। मेरे ताऊ जी, जिंदगी में संघर्ष करना हमने उनसे सीखा। जब पहली बार विधायक बने थे हम 2002 में, अब से 24 साल पहले, 23 साल पहले,
उनका बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा।